नमस्कार विद्यार्थियों। आज हल करते हैं कक्षा 9 की प्रश्नावली 4.1 बीजगणितीय सर्व समीकरण। तो देखिए इसका पहला सवाल नंबर क्या कहता है। सवाल कह रहा है √5a प्लस √6b का वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग पूछा है और ये प्रश्नावली जो है ना हमें सर्व समीकरणों के जरिए हल करना है। तो देखो सवाल क्या दिया गया है, √5a प्लस √6b का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो ये किस रूप का है, जो सर्व समीका होगी इसके लिए वो सर्व समीका ये होगी, सर्व समीका a प्लस b, ठीक है ना, का होल स्क्वायर पर। क्योंकि वर्ग है इसलिए इसका होल स्क्वायर करेंगे। ये सूत्र होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ये सर्व समीका का रूप होता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, √5a प्लस √6b का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो a है, पहले a के स्थान पर यहाँ क्या है 5 और a, तब होल स्क्वायर होगा, प्लस b² यानी प्लस लगाया, b के स्थान पर कितना है √6 और ये b है, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के स्थान पर क्या है √5a इंटू b के स्थान पर √6b, ये है ना। तो अब देखो a² के स्थान पर कितना है 5, √5, इसका स्क्वायर करें 5 और a² प्लस इसका 6 b², रूट हट जाएगा वर्ग करने पर, और प्लस का देखो 2। अब पहले इनका गुणा, 5 छक्का 30, दोनों रूट के भीतर है तो √30 और फिर क्या होगा ab। यही हो गया इस सवाल का आंसर। अब देखते हैं अगला नंबर क्या कहता है। अब देखो दूसरा सवाल कह रहा है x+4 इंटू x+10 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे ये किस रूप का है। इसका रूप है यानी सर्व समीका किस रूप की है, x+a इंटू x+b बराबर क्या होता है x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस का ab। अब ये इसी रूप का है, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा x+4 इंटू x+10 बराबर, अब देखो x के स्थान पर तो x ही है, तो ये x² प्लस a प्लस b, यहाँ देखो a था और ये b, तो a के स्थान पर कितना है 4 प्लस b के स्थान पर कितना है 10। अब देखो इंटू x है तो x आ गया, प्लस ab, a के स्थान पर कितना है 4 और b के स्थान पर 10, तो 4 गुणा 10 रख दिया। अब ये हो जाएगा x² प्लस 4 10 14 है x और प्लस के 10 चौक 40। यही हो गया इस सवाल का आंसर। अब देखते हैं इसका तीसरा सवाल। अब देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है, x+8 इंटू x-10 का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है, ये हमें ये मतलब नहीं है कि इसमें ये प्लस था ये इसमें माइनस है, कोई लेना देना, हम सूत्र यही लगाएंगे प्लस का, ठीक है ना। तो सर्व समीका कौन सी लगेगी, x+a इंटू x+b बराबर क्या होता है x² प्लस a प्लस b
इंटू एक्स प्लस का ए बी। ये इसी के प्रयोग से इसको भी हम हल करेंगे। तो ये देखिए एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा। सूत्र में देखो एक्स स्क्वायर है पहले, तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स के स्थान पर एक्स ही है ना, प्लस प्लस है, प्लस लगाया, फिर क्या ब्रैकेट ब्रैकेट लगाओ, ए के स्थान पर कितना है 8। अब ए प्लस बी है ना, अब देखो बी का मान कितना है -10, तो ये -10 ये तो रखेंगे इंटू एक्स, फिर क्या प्लस ए बी, ए का मान 8 इंटू बी का मान -10। अब देखिए बस हमने जैसा दिया था वैसा रख दिया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो 8 में 10 लेस कर दो, बचा कितना माइनस का 2, और एक्स है तो एक्स आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है हमेशा। अब 10 अट्ठे 80 यानी माइनस के 80, ये आंसर हो गया इसका। ठीक, अब इसका चौथा नंबर और देखते हैं। चलिए चौथा नंबर सवाल देखते हैं। दिया 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये वाला पद जो है ना हमारा a हो जाएगा, नहीं x, और ये a ये b, ठीक है ना। चलो, हालांकि ये लिखना नहीं है, हमने ऐसे बताया। तो देखो सर्व समीका क्या बनेगी, x प्लस a इंटू एक्स माइनस बी, यानी x प्लस बी हम लगाएंगे, बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस का क्या होता है ए बी, यही तो होता है। चलो रख दो मान, 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5 बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पर कितना है 3x, तो इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस बी, ए प्लस बी, ए के स्थान पर कितना है 4, बी के स्थान पर -5, फिर क्या इंटू एक्स, तो एक्स का मान पूरा का पूरा 3x है, तो हम लिखेंगे 3x, ठीक है ना, प्लस प्लस लगाओ, ए का मान 4 इंटू बी का मान -5, ठीक है। अब देखो 3 का वर्ग 9x स्क्वायर, अब देखो 4 में 5 घटाओ तो माइनस का 1 बचेगा, और ये 3 है तो माइनस का 3x, और माइनस के 4 पंचे 20, क्योंकि माइनस है तो गुणा भी माइनस में आएगा। तो अब अगला नंबर देखते हैं। और अब देखो पांचवा कह रहा है निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दे रखे हैं 4x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो अब देखो ये सर्व समीका किस रूप की है, तो हम लिख देते हैं सर्व समीका a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी रूप का, ये वाला पद a और ये पूरा का पूरा b हो गया। तो ये होता क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। अब इसी में हम रख देंगे मान, ठीक है ना, इसलिए 4x माइनस 1/2x बराबर का होल स्क्वायर बराबर, देखो a स्क्वायर है, a के स्थान पर कितना है 4x का होल स्क्वायर, फिर क्या प्लस प्लस लगाया, b के स्थान पर कितना है 1/2x का होल स्क्वायर, फिर क्या -2 सूत्र के इंटू a का मान कितना है 4x, b का मान 1/2x, ठीक है ना। अब देखो यहाँ x से तो ये x कटा, 2 से ये 2 कटा, तो अब देखो बचा 4 का वर्ग 16x स्क्वायर प्लस 1/2 का वर्ग, यानी 1 2 का वर्ग होता है 4 और x स्क्वायर। अब देखो 4 का गुणा ऊपर होगा -4 एकम 4, यही हो गया इसका आंसर। ठीक, अब देखते हैं इसका सेकंड नंबर क्या कहता है। सेकंड नंबर सवाल है 5x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, ये सवाल दे रखे हैं। अब देखो ये सर्व समीका किस रूप की, सेम रूप की है, तो इसमें भी हम लिखेंगे सर्व समीका। सर्व समीका कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, एक क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है। रख दो मान, 5x स्क्वायर माइनस 7
बी स्क्वायर बराबर ए का मान कितना है 5 और एक्स स्क्वायर प्लस नहीं यहाँ प्लस होगा प्लस बी का मान 7 बी स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर और फिर क्या -2 इंटू ए का मान 5 एक्स स्क्वायर इंटू बी का मान 7 बी स्क्वायर यही तो है बस होल स्क्वायर ऊपर का तो 5 का स्क्वायर 25 और एक्स स्क्वायर का यानी 2 का एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना एक्स टू द पावर 4 यानी पावर का पावर में गुणा हो जाएगा प्लस 7 सत्ते 49 और 2 दूना 4 यानी बी टू द पावर 4 माइनस का 2 पंचे 10 सत्ते 70 एक्स स्क्वायर और ये बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर हो जाएगा ठीक है ना जबकि ये बी नहीं है यहाँ है वाई हर जगह और हमने बी रख दिया इसको चलो सही कर देते हैं ठीक है ना जहाँ जहाँ वाई के स्थान पर बी रख दिया है तो समझ लेना वो वाई है ठीक है ना ये और ये ठीक अब इसका इस प्रश्न का अंतिम नंबर सवाल देख लेते हैं अंतिम नंबर सवाल क्या कहता है अंतिम नंबर सवाल दे रखे हैं यानी थर्ड नंबर है x माइनस 0.1 इंटू एक्स प्लस 0.1 यदि इसको थोड़ा और लिख कर सही लिखना चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 0.1 इंटू एक्स माइनस 0.1 ऐसे लिख सकते हैं अब देखो ये सर्वसंख्या हमारी किस रूप की बनी ये सर्वसंख्या बन गई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप की तो इसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना तो बस रख देते हैं यानी x प्लस 0.1 इंटू एक्स माइनस 0.1 बराबर क्या हो जाएगा ए के स्थान पर क्या है x तो ये एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी के स्थान पर कितना है 0.1 का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर दो भाई तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 0.01 ये इसका आंसर हो जाएगा ठीक है ना अब देखो स्क्वायर ज्ञात करना है तो 0.1 गुणा 0.1 कराओगे तो 2 अंक पर दशमलव आएगा तो 0.1 हो जाएगा और बस आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसके आगे के सवाल लेकर के तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और चैनल पर यदि पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें चलिए तब तक के लिए नमस्कार।